तो भाइयों सभी को जय सिया राम, श्री राधे राधे। आज के विषय में जानेंगे, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि संध्या बंधन क्यों करनी चाहिए और किस लिए करनी चाहिए। कहते हैं कि विद्यते गो सुसंपन्नम, विद्यते ज्ञातितो भयम, विद्यते स्त्री सुचापल्यम, विद्यते ब्राह्मणे तपः। जहाँ पर गौ की सेवा होती है वहां पर कभी दरिद्रता नहीं आती है। विद्यते ज्ञातितो भयम, वेद को संसार में सबसे ज्यादा भय अपने अनुयायियों से होता है, अपने पड़ोसियों से होता है, अपने ज़्यादा करीबियों से होता है, क्योंकि वे आपके सारे राज जानते हैं। विद्यते स्त्रीषु चापल्यम, जो स्त्री बहुत ज़्यादा बोलती हो, उसकी सुंदरता बिखर जाती है, उसकी वाणी का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। इसलिए स्त्रियों को कम बोलनी चाहिए। और दूसरा कहा गया है विद्यते ब्राह्मणे तपः, जो ब्राह्मण तपस्वी नहीं होता है, कर्मनिष्ठ नहीं होता है, ब्राह्मण के बारे में कहा गया है कि धर्मनिष्ठा तपोयुक्ता ब्राह्मणा वेद पारगाः जपार्थम चैव सुक्तानां यज्ञे भूतऋतुजो। ब्राह्मणों को नित्य संध्या बंदन इत्यादि करनी चाहिए, अथवा ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में यदि ब्राह्मण संध्या बंदन नहीं करता है तो वह जीते जी एक शव के समान है, उसके जीवित रहने का कोई हक नहीं होता है। इसलिए ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी को दिया गया है। इसमें देखिए आप लिखा हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि संध्या नहीं करते तो वे अपवित्र हैं और उन्हें किसी पुण्य कर्म के करने का फल नहीं मिलता है। आप चाहे जितना पुण्य कर्म कर लीजिए, यदि संध्या बंदन नहीं करते हैं तो आपको उस पुण्य कर्म का फल नहीं मिलता है। इसलिए कहा गया है संध्यायेन विधाता ज्ञान, संध्यायेन विज्ञाता, संध्यायेनानुपस्थिता, जीवमानो भवेत् शूद्रो मृतः स्वाचाभिजायते। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह द्विज जीवित रहते हुए शूद्र के समान रहता है, मृत्यु के बाद में कुत्ते के योनि को प्राप्त करता है। इसलिए सभी ब्राह्मणों को, सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि को संध्या करने का विधान दिया गया है। अब संध्या का पात्र देख लीजिए। संध्या का पात्र ऐसे ही लगा लेना है आपको। यदि इतने पात्र ना